ये मैं जो सोमनाथ बाबू ने कहा उसको नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन सहमति मेरी उनकी बात के साथ है। ये जो चुनाव सुधार का चर्चा है वो बरसों से चल रहा है। इसके लिए अध्यक्ष जी दो कमेटियां बन चुकी और दोनों कमेटियों में संपूर्ण सदन की एक तरह से आम राय रही। पिछली बार एक विशेष सत्र बुलाया गया और उस सत्र में भी हम किसी तरह का रिफॉर्म का कोई रास्ता ढूंढ नहीं पाए। पिछले सत्र में सरकार ने कहा था कि इस सत्र में हम जरूर ये जो चुनाव सुधार का बिल आरपी एक्ट है इसको लेके आएंगे, और स्टैंडिंग कमेटी ने भी उस बिल को यूनानिमसली आपके पास, और वो 4 दिन पहले सदन में नहीं, डिवाइड एक दो सवाल पर डिवाइड, मैं उस पर आने वाला हूं। मैं उस पर आपसे कहना चाहता हूं, बिल जो है उन्होंने रिकमेंड कर दिया और हाउस में भी उसको रख दिया गया। यानी सरकार इस मामले में लगातार, यानी अभी जो आपने बयान दिया कि अभी लॉ मिनिस्टर के पास क्या स्थिति है और प्राइम मिनिस्टर से अभी बात नहीं हुई है, कैबिनेट में अभी अप्रूवल नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपने, सारी चर्चा आपने रखी है। इस सदन के सिर्फ यानी 4 दिन बचे हैं और आप जानते हैं कि हम सत्र के, इस सत्र के 4 दिन बचे हैं। क्या क्या बोले? सत्र का नहीं, सत्र इस सत्र के 4 दिन बचे हैं अध्यक्ष। और आप जानते हैं कि आने वाले 6 सूबों में चुनाव आ रहे हैं और एक मामला और जुड़ा हुआ है कि एक तरफा यानी हमारा विरोध चुनाव सुधार में आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए, लेकिन बनने का मतलब यह होना चाहिए कि उनकी डेट ऐसी फिक्स करो कि सरकार और जनता के बीच मतलब यानी ऐसा इंतजाम हो जाए कि वो पूरे के पूरे आइडेंटिटी कार्ड नहीं बन पाए। मैं सब सूबों की रिपोर्ट मेरे पास है, कहीं 30% बने हैं, कहीं 50% बने, कहीं 40% बने हैं। यानी आइडेंटिटी कार्ड का मामला बहुत तेजी से चलाने के बाद भी पूरी तरह से नहीं बन पा रहा और चुनाव की तारीखें घोषित हो गई। संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है और सरकार जो है इस सत्र में कैटेगोरिकली आपको कहना चाहिए, बयान देना चाहिए कि इस बवाल को इतने दिन टालने के बाद भी आप वक्त की पाबंदी नहीं लगा रहे। वक्त को आपको पाबंद करना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तारीख को आप इस बिल को लाएंगे। और इसमें जो मतभेद है, यानी एक सवाल पर हमारी तरफ से नोट ऑफ डिसेंट है और एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रिलीजियस मामले पर, और काफी 1-2 पार्टी है उनका डिसेंट ऑफ नोट। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन पर विवाद हो उन सवालों को थोड़ा सा किनारे करके, जिन पर यूनानिमिटी है, मतलब गोस्वामी कमेटी जो है उसको आधार बना करके ये स्टैंडिंग कमेटी ने उन सारी चीजों को यूनानिमसली बना करके आपके पास बिल तैयार करके दे दिया। लेकिन सरकार जो है वो जो अभी आपका बयान है वो बयान मतलब यानी साफ बयान नहीं है, उसमें अभी भी टाल मटाल है और मतलब यानी वक्त की टाल करके आप निकल जाए। इसे एक बात सुन लीजिए, इसके बाद आप जवाब दीजिए। दूसरी चीज, ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट के ऊपर आप बयान जो देना चाहते हैं, तो बयान यदि समरी है तो समरी बयान देना है तो इस समरी बयान से काम जो है यानी सदन का इतने दिन और देश का जो ध्यान उस तरफ बड़े गौर से पूरा देश देख रहा है, हम सब लोगों को भी देख रहा है कि क्या इसमें नतीजा निकलने वाला और क्या होने वाला, तो इसमें एक्शन टेकिंग क्या करेंगे इसका भी यदि दिशा दर्शन उसमें हो तो ज्यादा हो। और एटीआर में भी आपने कहा था कि नहीं, हम रियल एक्शन टेकिंग रिपोर्ट लाएंगे। यानी ये तीनों चीजें आप जो है वो इसी सदन में इसी सत्र के जो 3-4 दिन है इनमें आपको करना है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आइडेंटिटी कार्ड वाला मामला है ये पूरे देश में सारे प्रयास करने के बाद, यानी क्या कहते हैं, उड़ीसा में मुश्किल से 40 या 50% कर पाए, बिहार में मैं जानता हूं 30% कर पाए, गुजरात में भी बहुत कम हो पाया। यानी ये मामला इतना गंभीर है कि ये संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। इस संवैधानिक संकट को खड़ा हो जाने के बाद ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए इस सवाल को, यानी एक आदमी की तबीयत के ऊपर पूरे देश के लोकतंत्र लोकशाही को नहीं छोड़ा जा सकता। यानी वोटिंग राइट जो है वो फंडामेंटल राइट है
यदि मान लो उसमें किसी तरह का बंधन लग जाए, आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड के बगैर आदमी अपना वोट नहीं दे सकता है, ये अधिकार मतलब यानी बहुत कठिन अधिकार हो जाएगा। इससे देश के लोकतंत्र को भी और जो मौलिक अधिकार है उस पर भी कुठाराघात होगा और इस संवैधानिक संकट के लिए न खड़ा हो, इसके लिए आपको इस मामले में जरा तेजी लाना चाहिए, जल्दी लाना चाहिए और साफ साफ बयान देना चाहिए कि कब आप इसको लाने वाले हैं। Sir, I would like to make one small submission before honorable member say something. As far as the government is concerned, गवर्नमेंट की तरफ से कोई टाल मटोल नहीं हुई चुनाव सुधार के मामले में। वी हैव बीन गोइंग 2 steps फॉरवर्ड बिफोर द मेंबर्स। यदि इसमें कोई देर हुई है चुनाव सुधार के मामले लाने में, सरकार की तरफ से कोई दोष नहीं, सरकार की तरफ से तो बहुत तेजी से लाया गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया और हम पिछले 1 साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो संशोधन है और जो इसका जो इसमें जो सुधार करना है वो कर लिया जाए। पर हम ही लोगों में जो तरह तरह के मन में अपने मतभेद हुए उसके कारण इसमें देर हुई है। इस सरकार को दोष देना कि सरकार ने इसमें देर की है, ये बहुत अनुचित है और मैं शरद जी से आग्रह करूंगा कि ये बात ये ना सोचे कि हम लोग देर कर रहे हैं। हम लोग देर नहीं करना चाहते, हम तो जल्दी लाना चाहते हैं और जल्दी लाने का प्रयास पिछले 1 साल से कर रहे हैं। तो कौन देर दूसरी कर रहा है? एक बात और दूसरी सर, एक जो ये बात हुई कि ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट के बारे में मैंने अभी जो लीडर्स मीटिंग में कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम उसके ऊपर कोई निर्णय कर सकें। अभी हमने उस पर कौन सी कार्रवाई करना है, क्या नहीं करना है, इसका अभी हमने इसके ऊपर निर्णय नहीं किया है। उसके ऊपर भी यदि आप वक्तव्य चाहते हैं तो वक्तव्य सरकार दे देगी और वो वक्तव्य ऐसा रहेगा जिसमें कि ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट का निष्कर्ष ही रहेगा। क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं या करेंगे या करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई विशेष बात उसमें नहीं रहेगी। ये बात मैंने पहले से स्पष्ट कर दी है, इसलिए इसको समझ के इसके बारे में आपको कार्रवाई करना चाहिए।